गुड इवनिंग एवरीवन, मैं कमलेश कुमार शासन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि सर जेपीएससी प्रीलिम्स बैकलॉग 2023 का बहुत सारा क्वेश्चन डाउट है ना, और उसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो उनके आधार पर मैं कोशिश किया हूँ कि उसका ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है वो उसके हम लोग देखते हैं एक एक करके, है ना। ठीक है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को इस प्रकार के मोटिवेशन नए नए वीडियोज़ लाने के लिए हम लोग मोटिवेट हो। और भी देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन से संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्टली कहीं पे एग्जैक्टली तो मिला नहीं सेंटेंस लिखा हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा गया है कि झारखंड में हर साल क्या होता है, बाढ़ों से यह कम से कम, किंतु वर्धमान जिला जो था ना, इस वाला रीजन है वर्धमान बांकुड़ा वाला जिला, हजारों एकड़ की खेती बर्बाद हो जाती थी। मतलब ये बाढ़ वाला पहले आता था, लेकिन बोला जाता है कि जब से डीवीसी प्रोजेक्ट बना है उसके कारण क्या हो गया है, इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है ना। तो बाढ़ का प्रकोप रुक गया है। तो जो दुख था ना, दामोदर नदी बंगाल का दुख था, वो बंगाल का दुख खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि दामोदर नदी में बाढ़ नहीं आती है। तो दामोदर नदी में बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि लगभग ये देखते होंगे पूरा झारखंड के लगभग 7 से 8 राज्यों से गुजरती है, और इस वाले इन सभी राज्यों में आप देखेंगे क्या होता है, जब बाढ़ बरसात के मौसम में आपको बाढ़ दिखाई मिलेगी। ठीक है ना। भले ही बांध बनाया गया, लेकिन फिर बाढ़ तो आते ही है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया था, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा में उतना बड़ी नदी है नहीं जितना दामोदर नदी है ना। और दूसरी कोयल नदी, तो कोयल नदी भी उतनी बड़ी नदी नहीं है, और गंगा नदी तो बहुत कम उसका क्षेत्र इसमें लगता है झारखंड के साथ। ठीक है ना। तो इसलिए तो बाढ़ तो आता है गंगा नदी में भी, लेकिन आपको इसमें मुख्यतः पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा एरिया में कौन सा होगा। ज़्यादा एरिया में किसका होगा? ये दामोदर नदी। और जेपीसी ने भी आंसर दामोदर नदी दिया है, तो मेरे ख्याल से वो आंसर सही है। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं क्वेश्चन यहाँ देख लेता हूँ थोड़ा सा, कहाँ पे है। ढेलकी खड़िया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा वंशानुगत है कि नहीं है ना। तो करताहा जो है ना, कौन से खड़िया जनजाति में क्या था, वो वंशानुगत है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा है, दूध खड़िया। दूध खड़िया में क्या है, करताहा जो है वंशानुगत होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसमें इसका क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया होगा, ये बरकंदाज वाला है। हाँ, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, देखिए, है ना। देखिए, खड़िया शासन व्यवस्था में करताहा का पद निम्नलिखित में से किसमें वंशानुगत होता है। तो ये आंसर जेपीएससी ने भी सही दिया है, दूध खड़िया। तो दूध खड़िया ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। उसका ऑथेंटिक सोर्स मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुबहू उठाया गया है। तो दूध खड़िया पंचायत का करताहा वंशानुगत होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, बरकंदाज वाला क्वेश्चन एक पूछा गया है। हालांकि इसका एग्जैक्टली मुझे आंसर मिला नहीं, लेकिन एक जगह चर्चा मिला है उस चीज़ का, तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देख लीजिए एक बार। मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। ठीक है ना। तो दीवान के आदेश की सामग्री वितरण करना, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच करना, दीवान के आदेश पर गांव को नोटिस करना, है ना, नोटिस शामिल करना। तो ये जेपीसी ने ये आंसर दिया है। ठीक है। तो मुझे इसका कहीं पे मिला नहीं इस तरह से, तो लेकिन एक बरकंदाज मिला है, लेकिन पुलिस व्यवस्था में आपको देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिला है। ये देखिए बरकंदाज। तो जो थाना होता था ना, चामुंडा बांध की व्यवस्था गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो थाना होता था, तो उन थाना के साधारण सिपाही को बरकंदाज कहे जाते थे। जो इसके साथ कोई मिलता जुलता नहीं है, तो फिर भी आप जेपीएससी का आंसर पे ही भरोसा करना पड़ेगा। और यदि हमको मिला कहीं पे, मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, यदि इसमें मिल जाए कहीं पे 2-4 और भी किताब देख रहा हूँ, तो आपको उसका वीडियो बना कर मैं उसको भेज दूँगा। ठीक है ना। फिलहाल के लिए इसको होल्ड कर दीजिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लंबा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन सा संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, पूछा है। ठीक है ना। क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। हाँ, चला गया। ठीक है। तो देखिए, जोग प्रमाणिक सहायक और हरकारा होता है। ठीक है। जोग मांझी दंड निर्धारित करता है, गुड़ायत जनसंख्या परिवार को जानकारी रखता है, और गांव का रक्षक लाशेर टेंगाई होता है। तो इसमें से देखिए, पूरा तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया है। देखिए जोग मांझी का सहायक और पंचायत का हरकारा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो देखिए एज इट इज़ यहाँ से उठाया है। ठीक है। उसके बाद जोग मांझी के बारे में क्या पूछा गया कि
जोग मांझी सजा देता है तो ये युवक युवतियों का नेता और चारित्रिक अभिभावक होता है ना। किसी के मान लीजिए चारित्रिक अभाव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी मान लीजिए कोई एक ही गोत्र में यदि शारीरिक संबंध बना रहा है तो उनके लिए पनिशमेंट देता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हर कारा वाला सही होगा, ये सही है, और ये भी सही, मतलब ये भी सही है। और नीचे लासेट टंगाए भी गाँव का लक्षक होता है, ये भी कहीं मिला नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तो अभी मुझे उसका प्रूफ अभी मिल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये भी सही है ना। तो इसका जेपीसी ने ये आंसर दिया था तो ये जेपीसी का आंसर सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है। गुड़ायत किसी गांव का जनसंख्या परिवार की जानकारी नहीं रखता, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो आंसर तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का जेपीसी ने आंसर दिया हुआ है, क्या है आंसर दिया है, बी दिया हुआ है, मतलब ए और दोनों सही है और आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, कभी भी आपको एग्जैक्टली मिल जाए बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि दोनों को मिला के, बहुत सारा चीज़ को मिला के उसका एप्लीकेशन क्या आता है, बुक में एग्जैक्टली मिलता नहीं है इस तरह, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो झारखंड में जलवायु परिवर्तन से कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, गंभीर प्रभाव है, ये तो स्टेटमेंट सही है, जेपीसी ने खुद माना है। अनियमित मानसून और सूखा फसलों की वृद्धि और पैदावार में प्रभावित करती है, ये भी सही है। लेकिन जब देखिए जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, क्यों प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अनियमित मानसून होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, आने का दिन फिक्स नहीं है, आने का समय फिक्स नहीं है, उसका इंटेंसिटी पे पता नहीं है, और प्लस सूखा की फसलों की वृद्धि होगी, ठीक है ना, और पैदावार में भी प्रभावित होगी। तो सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, लेकिन ये ए ना देखिए जेपीसी ने बी क्यों मारा, ये चीज़ मेरी भी समझ से परे है, होना तो चाहिए ए, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास इसका एग्जैक्टली प्रूफ कहीं भी मिला नहीं, समझे। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये गूगल में मैंने सर्च किया, गूगल है, बाकी एक वेबसाइट में देखा तो उसमें इसका आंसर जो हो रहा है, ये झारखंड सरकार की वेबसाइट में ये धुरवा में दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे रांची होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या है, धनबाद दे दिया है, यही चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो रांची की, झारखंड सरकार की वेबसाइट में जाएंगे तो इसका आंसर क्या है, हमारा रांची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना अधिनियम को कब लागू किया गया था ना। तो इसका जो आंसर 26 जनवरी को दिया गया है, 26 जनवरी, ये सॉरी, इसका आंसर है, जेपीसी ने मेरे ख्याल से इसका आंसर दिया था, इसका आंसर दिया हुआ 13 अप्रैल दिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, ये इसका आंसर है 1 नवंबर को होगा, ठीक है ना, 1 नवंबर होगा, ठीक है। उसका मैंने यह प्रूफ दिया हुआ इसमें, इसका प्रूफ है यहाँ पे देखिए, ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का, ये बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है, ये पूरा इसका पीडीएफ मेरे पास है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्ट केम इनटू फोर्स कब हुआ, 1 नवंबर 1949 को ये फोर्स में आया है, ठीक है ना, लागू हुआ, ठीक है। और ये चीज़ तो पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था, 1 नवंबर 1949 को पूछा गया था, 49 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए, पेपर 1 से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा जैसे बैटल ऑफ तालीकोटा क्या, तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप गूगल में भी करेंगे तो ये मिल जाएगा, या बहुत सारी जगह में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, पेपर 1 के लिए तो समस्या नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था, है ना, और जो विजयनगर साम्राज्य के कौन थे, अलाय रामा राय था, ठीक है ना, तो ये पराजित हो गया था, तो ये सही बात है, ये पराजित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, तो आंसर सी होगा, ये भी सही है। अब इसका आंसर क्या दिया होगा, सी दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ने शुंगों की उत्पत्ति से पूछा था, शुंगों की उत्पत्ति का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में है, तो उसमें एक मुझे पीडीएफ मिला उनका, तो उसमें उनकी किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है, देखिए, डॉक्टर केपी जायसवाल, ये कौन है, इतिहासकार केपी जायसवाल, है ना। हालांकि इसका आंसर जो है अलग दिया है उन्होंने, ठीक है, तो कोई हर प्रसाद करके है, उनका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, केपी प्रसाद होगा, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से ये है। तो ये आपको पीडीएफ आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये है, पीडीएफ है, तो वहाँ से मैं इसको उठाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कुछ विद्वान का धारणा है कि
सुंग या तो ईरानी थे या इनका संबंध ईरान के साथ था। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये संबंध ईरान के साथ जोड़ा है यहाँ पे। कौन थे इसमें? काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। ये तो हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं इसमें डेट के बारे में। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा है कि सर जुझर डांड नाटक किसमें लिखा? जुझर डांड क्या है? ये किरकिट्टा ने लिखा है। तो किरकिट्टा ने ये जुझर डांड क्या है? नाटक है। ठीक है ना, यहाँ देखिए नाटक पूछा गया था क्या है, नाटक है क्या है, तो इसमें ये आपको देखना है कि नाटक है। देखिए यहाँ पूछा गया था प्यारे किरकिट्टा द्वारा जो लिखा गया ना वो क्या है? जुझर डांड ये नाटक है, यहाँ पे दिया हुआ है नाटक। ठीक है, चलिए तो ये जितना भी क्वेश्चन था सारा में एक क्वेश्चन जो मुझे मिला नहीं, बेरोजगारी दर कितना है? मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन में चारों गलत होना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसके हिसाब से तो लगभग 3% के आसपास दिख रहा है। ठीक है ना, तो और भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे सही आंसर उसको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए, और आपको यदि PDF चाहिएगा तो हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हमको उसमें PDF अवेलेबल करवा देंगे हम लोग, ताकि आप लोग जाके क्लेम कर सकें। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इस प्रकार के रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवाहर।